अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश। ख्वाजा हारिस ने वकालतनामा वापस ले लिया। कहा, अदालत ने मेरा मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया, ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते। हमजा शहबाज और आयशा अहद दोनों आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस की हिदायत, हमजा शहबाज और उनके बहनोई पर तशद्दुद का एक और मुकदमा दर्ज। एमक्यूएम का कन्वीनर कौन, फारूक सत्तार या खालिद मकबूल सिद्दीकी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट एमक्यूएम की कन्वीनरशिप का फैसला आज सुनाएगी। अदालत ने 17 अप्रैल को फैसला महफूज किया था। कागजाते नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त भी आज ही जारी करेगा। कागजात की जांच पड़ताल 19 जून तक जारी रहेगी। पीपुल्स पार्टी ने सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पंजाब में किसे टिकट देना है और किसे लाहौर में मौजूद। मेरे साथ क्या हुआ, मियां साहब और उनकी बेटी तानाज़नी में मसरूफ रहे, कभी शेर के जरिए, कभी रिमार्क्स के जरिए। मैंने सारी जिंदगी इनके सियासी बोझ उठाए हैं, मगर मैं किसी की जूतियां उठाने वाला नहीं हूं। जाती उम्रा वाले बचकाना हरकतों से अपना मजाक ना उड़वाएं, ना ही मेरी तज़हीक करें। चौधरी निसार की तनकीद। कहा, क्या कभी ये हुआ है कि पार्टी के सीनियर तरीन अरकान बोर्ड के सामने आकर टिकट के लिए इंटरव्यू दें? 3 हल्कों से कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए। नवाज शरीफ के मुखालिफिन नालायक बच्चों की तरह हैं। इम्तिहान में मेहनत नहीं करते, नकल पर इन्हिसार करते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं। मरियम नवाज का ट्वीट। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। आसिफ नवीद, इससे पहले भी तो कई बार प्रेशर का सामना करना पड़ा है ख्वाजा हारिस को। मुसलसल हम देखते हैं कि जब एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस की समाअत का आगाज ही हुआ था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह की मोहलत दी थी। तो फिर अब क्या वजह आ रही है सामने? 1 माह के ऊपर इतना प्रेशर क्यों लिया जा रहा है? फिर देखिए, अदालत की जानिब से जो वक्त फराहम किया गया है वो क्योंकि इससे पहले भी 2 बार अदालत से वक्त मांगा गया था तौसीक के लिए, लेकिन वो अदालत ने क्योंकि तकाजा की गवाहों के बयानात कलम बंद होने थे और जो वकील सफाई है उन्होंने भी अपनी जिरा करनी थी, इस वजह से उसमें वो आखिरी बार अदालत ने तौसीक की और साथ ही अदालत ने हुक्म दिया है कि फिर से आपको बताते चले कि एहतसाब अदालत में केस जारी है और इसी पर आपको बताते चले एहतसाब अदालत की जानिब से 1 माह का वक्त मांगा गया था। 3 रेफरेंसेस जो वहाँ पर चल रहे हैं नवाज फैमिली के खिलाफ, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी बार मोहलत दी है और ये मोहलत 1 माह की है, जिस पर ख्वाजा हारिस का एक बयान सामने आया है। उन्होंने अपना वकालतनामा वापस ले लिया है और उनका ये कहना है कि अब जो ये 1 माह का दोबारा से वक्त दिया गया है, इस प्रेशर पर वो काम नहीं कर सकते। बार बार मोहलत दी जा रही है, वक्त कम है और बार बार एक डेडलाइन सामने आ रही है जिस पर उन पर जो उनका काम है उस पर प्रेशर उन्होंने अदालत से जो है वो केस की पैरवी करने से मदद करते हुए दिखा दी और कहा कि वो केस की पैरवी नहीं कर सकते। जिस पर अदालत का ये कहना था कि आप क्यों नहीं कर सकते पैरवी, उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 1 माह की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है फैसले की, तो इसमें जो है वो फैसला करने में मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा और हमें दिफा करने में भी मुश्किलात का सामना करने को, ऐसे दबाव में आकर जो है वो केस में ट्रायल में इंसाफ नहीं हो सकता, तो लिहाजा ऐसी पोजीशन में मैं केस का में दिफा नहीं कर सकता। उन्होंने केस में आगे जो है वो माजरत कर ली और साथ ही साथ जो दीगर कानूनी टीम थी उन्होंने भी अदालत से माजरत कर दी, जिस पर अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इस्तफसार किया कि अब तो ख्वाजा हारिस नहीं आपकी वकालत करना चाह रहे, तो अब क्या आप कोई नया वकील हायर करेंगे या आप ख्वाजा हारिस को ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो राज़ी हो जाएं और राज़ी करके दोबारा उनको अदालत में आपके लिए पेश हों, जिस पर उन्होंने कहा कि वो अपनी टीम से मुशावरत के बाद ही इस पर हतमी कोई बात कर सकेंगे। ताहम अदालत वो अब यहाँ से उनको जाने की इजाज़त मिल गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो यहाँ से जा चुके हैं
हैं, ख्वाजा हारिस भी जा चुके हैं। अब अदालत में वो नई तारीख आएगी और उस पर अदालत की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फैसला होगा कि क्या वो किसी दूसरे वकील की खिदमत हासिल करते हैं या इस हवाले से जो ख्वाजा हारिस उनको मजीद कोई मशवरा देंगे तो उस पर आगे बढ़ेंगे। ताहम आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। उन्होंने एक बार फिर साफियों के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपको तो नैब ने आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने जाने की इजाज़त दे दी है, तो जिस पर उनका ये कहना था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दायर नहीं की, इस्तिस्ना की और ना ही इस हवाले से कोई सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया था। ताहम वो अब ईद की छुट्टियाँ हैं, वो यकीनन लंदन से मुल्क से बाहर जाएंगे। टिकटों की तकसीम के हवाले से उनका ये कहना था कि अभी कुछ वक्त लगेगा। और चौधरी निसार के हवाले से किए गए सवाल पर उनका ये कहना था कि जब उनसे पूछा गया कि चौधरी निसार ने कहा कि पार्टी के जो क़यादत होती है वो इंटरव्यूज़ नहीं देती, तो जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं पढ़ा। अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से जा चुके हैं और मज़ीद जो कार्रवाई के लिए अदालत जो है नई तारीख मुकर्रर करेगी। ठीक है, आसिफ नवीद जानना चाहेंगे कि लीगली अब क्या हो सकता है? क्या ख्वाजा हारिस इस तरह से जब बैक ऑफ करेंगे, जो 1 महीने की मोहलत दी गई है इस केस को निपटाने के लिए, उस पर ये फैसला ख्वाजा हारिस का क्या असरअंदाज हो सकता है किसी भी तौर से? देखिए, इस वक्त ख्वाजा हारिस की इस केस में खासी अहमियत है क्योंकि पूरा रेफरेंस है उसमें जो है वो भी अख्तामी मराहिल में अभी जो वाजिद ज़िया हैं JIT के सरबराह, उनके बयान पर ख्वाजा हारिस जिरा कर रहे थे। आज उसमें भी जिरा उनकी जारी थी, आज उसको उनके बयान पर जिरा होनी थी और चूंकि ये जिरा मुकम्मल होगी तो उसके बाद तफ्तीशी अफसर के बयान का सिलसिला शुरू होगा इस केस में। जहाँ तक एवनफील्ड की बात है वो तो बिल्कुल ही तकरीबन तकमील के आखिरी मराहिल में बिल्कुल आखिर में पहुँच चुका है। इस वक्त उसमें तमाम तर गवाहों के भी बयान कलम बंद हो चुके हैं, उसमें शहादतें भी मुकम्मल हो चुकी हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जो मुल्ज़मान हैं दीगर मरियम नवाज और कैप्टन साहब, उनके बयानात भी कलम बंद हो चुके हैं। वकीले जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं उनके वो भी हतमी दलाइल दे चुके हैं। अब सिर्फ उस केस में ख्वाजा हारिस ने हतमी दलाइल देने थे, वो कल उस पर समात है, लेकिन चूंकि वकील सफाई का बयान होना है एवनफील्ड में और यहाँ पर भी जिरा वकील सफाई की जारी है लजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में, तो इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से जो वकील हैं अगर वो नहीं आते तो यकीनन अदालती वक्त का ज़िया होगा। क्योंकि ख्वाजा हारिस ने ये भी कहा कि अदालत ने यहाँ तक भी अहकाम दिए हैं कि हफ्ते के रोज़ भी अगर समात करनी पड़े तो करे। तो अब हफ्ते के रोज़ भी इतना दबाव प्रेशर उसमें कैसे इंसाफ हो सकता है? तो अब ये देखना होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो कब जल्द कब तो तक ये क्या ऐसी कोई सूरत नजर आती है? आसिफ क्या ऐसी कोई सूरत नजर आती है कि इस किस्म के ख्वाजा हारिस ने जो अलहदा होने का फैसला किया है उससे अदालती जो हुक्म दिया गया है 1 माह में इस केस को पूरा करने के उस टाइम स्पैन को बढ़ाया जा सकता है या ऐसा मुमकिन नहीं नजर आता? इसका सारा प्रेशर नून लीग पर ही पड़ेगा या अदालती हलकों पर भी इसका कोई असर हो सकता है? ये जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, अदालती कार्रवाई इससे यकीनन मुतासिर होगी। अदालत का जो दिया हुआ मुकर्रर वक्त है वो मुतासिर होगा। अगर ये अब अगर जल्द से जल्द इसका फैसला नहीं होता कि ख्वाजा हारिस इस केस को आगे लेकर चलेंगे या नया वकील हायर किया जाएगा तो या किसी और वकील की जो है खिदमत हासिल की जाएंगी, तो उस सूरत हाल में उस वक्त तक केस यकीनन मुतासिर होगा। केस आगे रेफरेंस में अब हतमी दलाइल देने हैं वकील सफाई ने जो मुल्ज़मान के वकील है। तो इस वक्त जो मुल्ज़मान अदालत का जो वक्त है वो मुकर्रर वक्त पे ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। लेकिन जहाँ तक वक्त देने की बात है तो ये सुप्रीम कोर्ट का मुकम्मल इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट चाहे 1 महीने का वक्त दे या जितना मर्जी चाहे वक्त दे सकती, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और वो वही फैसला कर सकती। नैब कोर्ट की जानिब से इस्तदा की गई थी 2 माह के वक्त के लिए, लेकिन वो 1 माह दिया गया। तो अब मजीद अगर ये वक्त इस सूरत हाल में मांगेंगे तो यकीनन अदालत ये तमाम तरह हालात वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा कि वो जो है वो इसमें तौसीह देती है या इसी दौरानिए के अंदर नवाज शरीफ ने भी गैर रस्मी तौर पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की, उनसे क्या इस मौजू पर सवाल किया गया? उन्होंने कोई बात की है कि क्या नेक्स्ट प्लान है उनका अगर ख्वाजा हारिस उनके वकील नहीं रहते? देखें, ये अदालत ने भी उनसे इस्तफसार किया था और सहाफ़ियों ने तो उस पर उनका यही कहना था कि वो इस हवाले से मुशावरत करके ही जो है वो बात कर सकते हैं। तो लिहाजा वो अब आज अपना उनका एक कानूनी टीम के साथ मुशावरत होगी और उसके बाद वो हतमी तौर पर कहा जा सकेगा उनकी जानिब से भी और या जो इतलात मौसूल होंगी उसके बाद ही कहा जा सकेगा कि क्या फैसला हुआ है। ताहम अभी वो यहाँ से रवाना हुआ तो यकीनन अपने वो कानूनी मशीरों से अपने जो दीगर सियासी रुफ़्का है उनसे मुशावरत करेंगे और उसके बाद ही वो हतमी तौर पर फैसला करेंगे। लेकिन
जो कानूनी माहिरीन को आगे बढ़ाना हो तो ऐसे जो है वो हरबे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर वकील सफाई अगर इस मामले पर माजरत ना करते तो यकीनन अदालती कार्रवाई को 1 महीने के अंदर हर सूरत निपटाने की कोशिश की जाती है। और शायद जिस तरह बज़ाहिर एवनफील्ड रेफरेंस में लग रहा था कि उसका फैसला जो है वो अगले चंद रोज में आ जाएगा, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से अदालत से सदा की गई थी कि तीनों रेफरेंसेस में गवाहान के बयान भी कलमबंद हो चुके हैं और दीगर कार्रवाई मुकम्मल करके फैसला यकमुश्त एक ही साथ सुनाया जाए। लेकिन अदालत ने यह सदा नैब कोर्ट ने मंजूर नहीं की थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरह केस ट्रायल होगा उसी तरह जो है वो फैसले दिए जाएंगे। तो लिहाजा जो वकील सफाई हैं उनको ये नजर आ रहा था कि एवनफील्ड रेफरेंस में फैसला जल्द अज जल्द आ जाएगा, दीगर रेफरेंसेस में जो है वो वक्त लग सकता है। तो लिहाजा उन्होंने उनकी चूंकि वहां से सदा भी नामंजूर हुई थी तो उसके बाद ये यकीनन उन्होंने फैसला किया होगा कि दबाव के तहत अगर वो फैसला आएगा तो यकीनन वो जो बज़ाहिर लग रहा है कि शायद वो उनको उनके मुताबिक वो उनके खिलाफ आएगा। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में वो कमज़ोर जो सिस्टम है उसको जो अपना दिफा है उसको कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि बेहतर अंदाज में दिफा नहीं कर सकेंगे इस महदूद वक्त के दौरान। तो लिहाजा उनको वक्त चाहिए होगा। तो अब ये अदालत का होगा, नैब कोर्ट यकीनन इस हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी रजू करेगी और जब ये फैसला होगा, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से कोई नई या तो ख्वाजा हारिस दोबारा जो है वो इस पर अपनी जो वकील सफाई के तौर पर पेश होंगे या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब नया वकील करेंगे तो उसके बाद ही जो है वो आगे कार्रवाई कर सकते हैं। ये बता दीजिएगा कि लीगल टीम में से नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या नजर आता है अगर ख्वाजा हारिस मुकम्मल तौर पर ये फैसला कर लेते हैं अलहदा होने का, अलग हो ऑप्शन वाकई ही है अवेलेबल कि अगर अदालत की जानिब से हम अजूम कर रहे हैं वक्त बढ़ा दिया जाता है तो ख्वाजा हारिस वापस आ जाए, जिस तरह कानूनी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि ये एक हरबा भी हो सकता है वक्त टाइम गेन करने के लिए।